आप जित विश्वास के साथ में आए, कोटेश्वर धाम की इस धरा पर देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा में मैं विश्वास से कह सकता हूं, जितने भी भक्त भाव से, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे कोटेश्वर बाबा की इस धरा पर, इस जंगल में, एकांत में, तप तपाती हुई धूप में, कोसों दूर से आकर आप इस कथा को सुन रहे हो, चिंता मत करना, दिल से सुनकर जाना, वो दिल से झोली भर कर देगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ता, वो खाली नहीं छोड़ता, वो देता जरूर है। दिखावे से परे हो जाओ। कई लोग ताना देंगे, क्या रखा है शिव जी के पास जाने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने से क्या मिलता है, शंकर जी का गुणगान करने से क्या मिलता है, शिव तत्व को पाने से क्या मिलता है। ये पत्र, प्रतिदिन इतने पत्र आते हैं, ढेर लगा रहता है पत्रों का, सारे पत्र यहीं छूट जाते हैं। इन पत्रों में मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है, फोन नंबर रहता है। जिसके मन में संशय आता है वो इन पत्रों के माध्यम से उनके पास जाकर पूछ भी सकता है कि कहीं ये पत्र नकली तो नहीं है, कहीं ये पत्र गलत तो नहीं है। जाओ पूछो। बस निवेदन इतना है, ढोंग की जिंदगी में ना पड़ना, छल में ना पड़ना, अंधविश्वास में ना पड़ना, चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ना तो मेरे महादेव के चक्कर में पढ़ना, अपनी भक्ति के बल पर वो प्रकट होगा, भक्ति के बल। जितना बन सके उतना विश्वास, उतनी भक्ति धारण करिए, विश्वास धारण करिए। ये उघड़दानी की कथा। केतकी, तूने झूठ बोला, झूठ बोल दो, कहीं पर भी बोलोगे चलेगा, पर शिव के धाम पर नहीं, शंकर के पास नहीं, शिव महापुराण में नहीं, शंकर की चौखट पर नहीं, शंकर के द्वार पर नहीं, शिव जी के ओटले पर नहीं। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय पर अदालत नहीं होती थी, पहले के समय पर पंचायत नहीं होती थी। पहले के समय पर अगर कोई गड़बड़ करता था, उसको शंकर जी के मंदिर ले जाते थे, उठा गंगा जली और कह दे तूने ऐसा नहीं किया। केवल शंकर के मंदिर ले जाकर बिठा देते, उठा गंगा जली, तूने ऐसा करा कि नहीं करा, उठा गंगा जली, तू ये बोला कि नहीं बोला। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर में अगर झूठ बोला जाता है तो जिंदगी पूरी नरक से बदतर, बुढ़ापा सड़ सड़ के निकलता है। डॉक्टर कह देते हैं अंतिम समय चल रहा है, इसको घर ले जाओ, घर पर भी 1-2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बहुएं हर बार गीता जी सुनाती है तो भी मरते ही नहीं। गंगा जली 4-5 बार पिला दी तो भी प्राण नहीं छूटते, गाय दान करा दी तो भी प्राण नहीं छूटते, सब कुछ कर दिया इसके बाद भी प्राण नहीं छूटते। पंडित जी से जाकर पूछा, ससुर जी बड़े बीमार पड़े, सासू जी बड़ी बीमार पड़ी, दादा ससुर बड़े बीमार पड़े, हमारे नाना ससुर बड़े बहुत बीमार पड़े, इनकी मुक्ति कैसे होगी, कारण क्या है, कैसे होगा? गीता जी सुना दी, मोक्ष कथा सुना दी, सब कुछ सुना दिया, पर मुक्ति नहीं। उसका कारण क्या है? केवल एक कारण है कि किसी शंकर के मंदिर के ओटले पर बैठकर गप्पे मारते मारते झूठ बोल दिया होगा। और झूठ की जो सजा है वो साधारण नहीं, वो सहज नहीं। वो सहजता नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, इसीलिए भगवान शंकर की अविरल भक्ति का। महाराज केतकी सारे देवताओं पर चढ़ेगी, शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी। केवड़ा शिवजी पर क्यों नहीं चढ़ता? केवड़े का पुष्प शंकर तक क्यों नहीं पहुंचता? केवल एक कारण,
चंपा, साल भर भगवान देवादिदेव महादेव पर तो नहीं चढ़ता, केवल भादो का महीना, केवल एक भद्रपद, बाकी का समय नहीं। कारण क्या है? केवल निंदा में व्यस्त रहता था। केवड़ा और चंपा दोनों का एक ही काम था, दिन भर केतकी की निंदा में लगे रहते थे। आप सबसे एक निवेदन है, कोई गलती करे, कोई गलत काम करे, उसने करने वाले ने कर दिया, हम क्यों उसकी निंदा करें, हम क्यों उसके लिए अपशब्द बोले, हम क्यों आड़ा टेढ़ा बोले। वो निंदा में लगा। शिव जी ने श्राप दे दिया, केतकी को जो दोष है वही की वही दोष तुम दोनों को भी लगेगा, क्योंकि उसने जो पाप करा है उस पाप का गुणगान तुम दोनों ने किया है। पाप का गुणगान तुम दोनों ने किया। बहुत बहुत ध्यान देना, जरा इस चरित्र पर थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत कोई व्यक्ति का हम निंदा करते हैं ना, तो उसका पाप हमारे माथे चढ़ता चले जाता है। निंदा करने वाला, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसका पाप। एक कथा पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा। एक राजा को एक बीमारी लग गई, पूरा शरीर टपक रहा, गिर रहा, पूरा शरीर टपक रहा, गिर रहा, बड़ी भयंकर बीमारी, गल गल कर शरीर नीचे गिर रहा था। राजा ने सारे वेदों को दिखाया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर राजा का शरीर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में राजा ने विचार कर, अब करूं तो करूं क्या। गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरे शरीर में एक रोग लग गया, शरीर टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा है, गुरुदेव मेरा शरीर गल रहा है, गुरु जी आप बताओ, कुछ अच्छा बता दीजिए। गुरु जी ने कहा, राजन तेरा शरीर गिर रहा है? हाँ। टपक रहा है? हाँ। शरीर गल रहा है? हाँ। राजन तेरा भाई था ना, वो तो मर गया, भाभी कहाँ है? घर में। राजन एक काम कर, जहां जिस कक्ष में तेरी भाभी सोती है उस कक्ष के बाहर रात्रि के समय पर जाकर दरी बिछाकर सोना चालू कर दे। किसी को बताना मती, किसी को बोलना मती, किसी से कुछ कहना मती, बस भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोना चालू कर दे। ठीक है महाराज, इससे अच्छा हो जाऊंगा? बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, जा सो। अब गुरु जो बताता है बड़ा विचित्र बताता है। दुनिया के लोगों को भले लगता है क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शहद चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या चावल का दाना चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शंकर जी के मंदिर में सफाई करने से, शिव जी के मंदिर को धो देने से शंकर के मंदिर को साफ कर गया, उसके कमरे में जाकर सोता है। भाई मर गया और राजा भाभी के कमरे में जाकर सो रहा है। एक दासी ने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा। बात पूरे नगर में फैल गई। लोग राजा को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे, कोसने लगे, खूब अपशब्द कहने लगे। राजा धीरे 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 राजा का शरीर अच्छा होते चले गया, राजा का शरीर ठीक होते होते चला गया। राजा एक नारियल लेकर, श्रीफल लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी, किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगी, किसी वेद की औषधि नहीं लगी, केवल भाभी के कमरे के बाहर सोने से मेरी बीमारी ठीक हो गई। कैसे हो गई? गुरुजी ने कहा, राजा तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, उस पाप को समाप्त करने के लिए तेरी निंदा करवाना प्रारंभ करी, तेरी बुराई करवाना प्रारंभ करी। दुनिया के लोगों ने जब तुझे गाली देना चालू करा, अपशब्द कहना चालू करा, बुराई करना चालू करा, निंदा करना चालू करा, तो तेरा रोग, तेरी बीमारी अपने आप समाप्त हो गई। तेरा रोग मिट गया, तेरी बीमारी समाप्त। तुम देखना, अपने अपने घरों में देखना, बहू का घुटना दुख है, बहू की कमर दुख है, बहू की पीठ दुख है, बहू का सिर दुख है, बहू का हाथ दुख है, बहू का पांव दुख है, और 70 साल 80 साल की डोकरी का कुछ नहीं दुख है।
वो बूढ़ी अम्मा का कुछ नहीं दुखता, वो माता का कुछ नहीं दुखता। कारण क्या है? कभी तुमने सोचा? अरे ओ बदनावर वालो, कभी विचार करा कि सास का कुछ नहीं दुखता? सवेरे 4 बजे 5 बजे उठती, झाड़ू लगा लेती, दांत अभी तक जोरदार, चना भी खा जाती, और तू देखे तो 2-3 बार तो कुल्ला करके आती, आंखें इतनी बढ़िया कि अभी भी सुई में धागा पिरो ले, और तू सुई में धागा पिरोए तो 2 बार चश्मा को उतार के साफ करके फिर चढ़ा ले। कभी विचार करा? सुबह 4 बजे से घर की बुजुर्ग मां काम में लग जाती है, 4 बजे से गोबर झाड़ू बर्तन ये वो करते 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 सवेरे जल्दी नहा नुहा के मंदिर जाके फिर आके काम में लग जाए। रात को सोते सोते तक भी कोई काम बता दे तो वो काम कर दे। मेहमान आए पानी पिला दे, रोटी बना दे, सब्जी बना दे, खिला खिलू के नची। और तेरे शरीर में कष्ट, बहू का हाथ दुखे, पांव दुखे, सिर दुखे, कमर दुखे। कभी विचार करा कि बूढ़ी माँ को कुछ नहीं होता और तुझे क्यों होता? उसका कारण केवल एक ही है, घर की बहू मायके में जाकर सास की इतनी बुराई करती, इतनी बुराई करती, इतनी बुराई करती कि सास एकदम जोरदार होती चली जाती है। सास बीमारी नहीं होती, क्योंकि बुराई करते 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 उसके पूरे रोग, पूरी बीमारी समाप्त। इसलिए सास होन आज भी एकदम ओल्ड इज गोल्ड, आज भी जोरदार। अब मेरा बहुओं से निवेदन है, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई बिल्कुल मत करो। तुम जितनी जितनी बुराई करोगे ना, सास उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के हार वार पहन के झामर झुमका पहन के चलेगी। और तुम बुराई करना बंद कर दोगे तो सास भी धीरे 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 फिर पलंग पे मिलेगी। अगर तुम जितनी बुराई करोगे उतनी वो रसोई घर में मिलेगी। जल्दी निपटाना है तो बुराई करना मत करो। क्यों करूंगा? शिव पुराण कह रही है, हम किसी की बुराई करते, हम किसी की निंदा करते, हम किसी की चुगली करते, हम किसी का अपशब्द कहते हैं। केवड़े ने और चंपा ने केतकी के फूल की बुराई करी, और वो बुराई करी, इतनी करी, इतनी करी, इतनी करी, इतनी करी कि शंकर जी ने कह दिया इसका पाप इसके माथे चढ़ जाए, ये भी पापी कहलाएगा, इसको भी दोष लगेगा, इसको भी चढ़ाने वाला दोष ग्रसित होगा, केवल उसका पाप इसके माथे चढ़ जाए। जिंदगी में कभी किसी की निंदा नहीं करना, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना, किसी के लिए ताना नहीं देना, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। अगर कहना तो केवल भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन कहना, केवल भजन। उसकी भक्ति, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका कीर्तन, और उसकी भक्ति में जितना रम सकते हो, उसके भजन में जितना रम सकते हो उतना। महाराज वो कहते हैं ना, मीराबाई को लोगों ने ताने पर ताना दिया, गाली पर गाली दी, अपशब्द पर अपशब्द किया, पर मीराबाई भगवान की भक्ति में रमी रही, लगी रही। मीरा भगवान की अविरल भक्ति में लगी। शिव निंदा करने वाला, शिव निंदा सुनने वाला, दोनों ही दोष। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान पर भरोसा करोगे तो तर जाओगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो एक ना एक दिन खड्डे में डूब के मर जाओगे।
परमात्मा पर करा गया भरोसा, परमात्मा पर करा गया विश्वास आपको तार देता, डूबने नहीं देता, वो तार देगा। शिव कथा कह रहे, जिस पुष्प में सुगंध नहीं थी, जिस पुष्प की सुगंध भी नहीं है, और जहर भी बहुत भरा हुआ है, कोई गंध नहीं उसमें, कोई सुगंध नहीं उसमें, केतकी, केवड़ा, चंपा, ये तीनों जब एक सभा में बैठते थे तो इन तीनों के चेहरे पर एक साधारण से पुष्प को देखकर हंसा करते थे, जिस पुष्प का नाम था कनेर का पुष्प, पीला कनेर। मैं आस्था चैनल के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पीला कनेर के पुष्प का दर्शन अवश्य कराएं, जो शंकर भगवान को अति प्रिय है। पंच पुष्प में से दूसरे नंबर का पुष्प है। पहले नंबर का कौन सा था? कल कथा में वर्णन किया था, कौन सा? पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते। दूसरे नंबर का है कनेर, जो जहर से परिपूर्ण है। पीला कनेर टीवी के माध्यम से आप दर्शन कर रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं तो उस पर देख रहे होंगे। एलसीडियां जो लगी हुई हैं, एलईडियां, उस पर भी आप लोग आराम से दर्शन कर रहे होंगे। पीला कनेर, केतकी, चंपा, केवड़ा, जो कि पुष्पों में प्रबल पुष्प हैं, बड़े सुगंधित पुष्प हैं। जब पुष्पों की सभा लगती है तो उस पुष्पों की सभा में भी इन तीनों को बड़ी महत्वता दी जाती है, बड़ी महत्वता। मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब व्यक्ति के पास में थोड़ा सा वैभव आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ा सा धन आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ जाती है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी पद, प्रतिष्ठा, यश बढ़ जाता है, तब वो साधारण व्यक्ति पर थोड़ा ठहाके लगा सकता है, हंस लेता है। पर ये नहीं जानता सारे देवता अच्छी अच्छी वस्तु को भले अपने पास रख लेते होंगे, पर मेरा महादेव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा महादेव उसको अपने पास में रख लेता है। जो कोई काम करे, जिसका कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई महत्वता नहीं। धतूरे की कोई कीमत होती है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। बेलपत्र की कोई कीमत, डमरू की कोई कीमत, त्रिशूल की कोई कीमत, सांप की कोई कीमत, भभूति भस्म की कोई कीमत, मुंडमाला की कोई कीमत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने धक्के मार कर निकाल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया धक्के मार दे चलेगा, संसार के लोग धक्के मार दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया की तो आदत है। जो बच्चा माँ की गोद में पड़ा रहता है वो ही माता की छाती पर लात मारता है। ये तो रीति है, ये नियम है। जो माँ की गोद में पड़ा हुआ है वही माता की गोद में लात चलाता है, माता की छाती पर लात मारता है। बाल्यावस्था में ये हमें सीख देता है। संसार के लोग धक्का मार सकते हैं, संसार के लोग अपशब्द कह सकते हैं, संसार के लोग ताना दे सकते हैं, संसार के लोग आपको गाली दे सकते हैं, संसार के लोग आप पर उंगली उठा सकते हैं, पर यदि तहसील बदनावर, जिला धार कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो अपने आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, ऐसे
2010 में हुई थी। शादी के 5 साल हुए और मेरे पति को कैंसर हो गया। पति को कैंसर हुआ। गुरुदेव, मेरे यहां कोई संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे पति को कैंसर है, संतान का सुख मुश्किल है और कैंसर भी बड़ा स्टेज पर पहुंच चुका है। गुरुदेव, कैंसर भी ठीक नहीं हो रहा था और संतान का सुख भी नहीं था। 2010 में शादी हो गई। 12 साल हो गए गुरुजी। 2015 में कैंसर हुआ। बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, संतान का सुख भी नहीं था। तब टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और टीवी के सामने ही बैठकर भिलाई छत्तीसगढ़ में जो कथा चल रही थी उस कथा को सुन रहे थे। पति ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर पर विश्वास रखकर जल चढ़ाओ और रोग का निवारण भी होगा और मन का मनवांचित फल भी प्राप्त होगा। मैंने कहा सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, इतने साल हो गए संतान नहीं है। 12 साल हो गए संतान का सुख नहीं, 10-12 साल हो रहे हैं, अब क्या सुख। और आपको भी कैंसर है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। पति ने कहा, सियोर वाला महाराज कह रहा है सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करते हैं, दोनों मिलके करते। गुरुजी, दोनों ने पशुपति व्रत प्रारंभ किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कमर में तुमरुका जी का नाम लेकर बांधा। बाबा से मैं 2 प्रार्थना करती थी, बाबा एक इनका कैंसर ठीक कर दो, लास्ट स्टेज का बताया है, और मेरी गोदी भर दो। इतना ही बस मांगने आई हूं। गुरुजी, लोग हंसते थे, एक बार जिसको कैंसर हो गया क्या ठीक होगा, और जिसको 10-12 साल शादी के हो गए क्या औलाद होगी। पर बाबा आज इस पंडाल में मैं दोनों को लेकर आई हूं। मेरा पति भी ठीक है और मेरी गोदी में मेरा बेटा है। मैं दोनों को लेकर, बेटा है साथ में, लिया 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 जल्दी लाओ। आज मैं बाबा के पंडाल में बस केवल इतना कहना आई हूं कि जहां किसी की नहीं चलती वहां महादेव की चलती है, वो झोली भरता जरूर है। ये उसी से खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ खड़ा हूँ बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे। रोइए नहीं, बिल्कुल रोना बंद कर दो। अब रोना नहीं, अब तो बाबा के चरणों में रोना बंद। जब भी
कथा में आओ ना तो रोना बंद कर दो। अब तो बाबा ने झोली भी भर दी और पति को भी ठीक कर दिया, अब क्या रोना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। पत्र में बहन आपने लिखा है, उमा जी जोशी, शायद जिंदगी का पहला कोई व्याख्या होगा जिसमें पति को कैंसर हो और मेरी गोदी में नहीं भरी हो। डॉक्टरों ने दोनों तरफ से निराश किया था, पर दोनों खुशियां लेकर इस दरबार में खड़ी हूं, बाबा के दरवाजे। ये कृपा शिव की, उसके बिना कोई कृपा नहीं कर सकता। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। आप जा रहे हो शिव मंदिर तक, आप जा रहे हो शंकर की चौखट तक, आप जा रहे हो शिव के शिवालय तक, आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहे हो, उसका फल खाली नहीं जाता है। टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो, खाली नहीं जाता है। फिर कहूंगा, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। सिसोदिया जी को भी धन्यवाद दूंगा, बाहर से आए हुए लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करना, इतनी पंडाल व्यवस्था करना, जल व्यवस्था करना। शरद जी आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आपकी टीम को साधुवाद। लाखों की संख्या में आए हो, लाखों की संख्या। जो विश्वास लेकर आए हो, जो भरोसा लेकर आए हो, ना जाने इतने सारे शहर छोड़कर, बड़े बड़े नगर छोड़कर ये शिव महापुराण ये जंगल में क्यों पहुंची, ये तो हमको भी नहीं मालूम, पर विश्वास कहता है कि कुछ आपकी झोली भरने के लिए आई होगी, कुछ कृपा करने के लिए आई होगी, हमको भी नहीं। पूरे कोटेश्वर के आसपास देखो तो कोई मकान नहीं मिलेगा, कोई घर नहीं मिलेगा, जंगल ही जंगल है। इस जंगल में इतना मंगल हो जाना, ये शिव के सिवा कुछ नहीं हो सकता। बहुत दूर दूर से आप लोग गाड़ियां भरा भरा कर लेकर आ रहे हो। 5 दिन की कथा है, दिल से सुन ली। 3 महीने में वो क्या देगा, 3 महीने भी जाने दो। उज्जैन की कथा में तुम्हारा पत्र रखा मिलेगा, ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, विश्वास। जिसने दिल से सुनी है, जिसने भरोसे से सुनी है, जिसने दृढ़ता से सुनी, छल से नहीं, दिखावे से नहीं। छल और दिखावा तो होना ही नहीं, आप दिल से सुनो, जहां मिल जाए। कल भी टेंट बढ़ाया, आज भी पूरा टेंट और बढ़ाया जाएगा। माना आप लोग ज्यादा संख्या में आए हो, खड़े हो, जगह नहीं, फिर भी आपका विश्वास 3 घंटे तक एक जैसे धूप में खड़े रहना, बाहर खड़े 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 कथा को श्रवण करना, ये विश्वास नहीं तो और क्या है। कनेर विशेला है, कनेर का फूल सुगंध नहीं है, कनेर के पुष्प में कोई सुगंध नहीं, कोई तत्व नहीं। पड़ा है, केतकी हंस रही है, केवड़ा हंस रहा है, चंपा हंस रहा है। दुनिया के लोग जिस पर हंसते हैं, दुनिया के लोग जिस पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हैं, मेरा महादेव उससे प्रेम करता है, मेरा महादेव उसको प्यार दे दिया धक्का किसी। दुनिया के लोग जिससे नफरत करते, दुनिया के लोग जिसको धिक्कार देते हैं, धतूरे को कौन पूछे, कांटे वाले पौधे को कौन पूछे, कनेर को कौन पूछे। कोई पशु पक्षी नहीं खाता कनेर को, विष भरा है, आंकड़े में विष भरा है, मंदार में विष भरा है। समी के पत्ते कांटों में पैदा होते हैं, बेलपत्री का पत्ता कांटों में पैदा होता है, सब में कुछ ना कुछ दोष है।
फिर भी मेरा महादेव उनको स्वीकार करा हुआ है। मेरा महादेव उसको स्वीकार, दोष है, वो दोष दुनिया को दिखता होगा। लोग कहते होंगे बेलपत्री में कांटे हैं, शमी के पत्ते में कांटे हैं। लोग कहते होंगे कनेर जहरीला है, शंकर जी को चढ़ाना नहीं चाहिए। धतूरे में कांटे हैं, भांग में ऐसा है, उसमें ऐसा है। दुनिया के लोग इनमें दोष देखेंगे, पर मेरा महादेव दोष में भी कुछ अच्छा देख लेता है। नारद जी ने देखा, सब हंस रहे थे। कनेर के पुष्प को नारद जी ने तोड़ा। तोड़ते तोड़ते आकाश मार्ग से नारद जाते जाते उस कनेर के पुष्प को एक कैलाश की शिला पर रख दिए। कैलाश की शिला पर वो कनेर का पुष्प रखा था। उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने उठा लिया और भृंगी उस कनेर के पुष्प को उठा लेता। श्रृंगी ने देखा कि भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया। श्रृंगी ने आवाज लगाकर कहा, भृंगी क्या कर रहे हो? भृंगी कर रहे हैं, मैं जब महादेव से मिलकर आया था तो महादेव के आज चरणों में कोई पुष्प नहीं था। देवादिदेव महादेव के श्रृंगार में कोई पुष्प नहीं था। श्रृंगी ने कहा, यह पुष्प में सुगंध नहीं है, इसीलिए इसको कोई देवता स्वीकार नहीं करते।